यदि आप में योग्यता है तो आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और आप यदि अयोग्य हो, आप यदि अनपढ़ हो, आज कुछ जानते नहीं हो, तो तुम्हारे घर के भी कहेंगे कि तुम निकल जा, कुछ करता नहीं है। खिड़की और दरवाजे से अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने दूंगा। पूरी कांग्रेस और पूरी संविधान सभा चिंतित हो गई कि बाबा साहब संविधान सभा में रहे नहीं, और हमने एक साल तक कोशिश करके देख ली है, संविधान की रूपरेखा नहीं बन पाई है कई लोगों से। जनवरी में जवाहरलाल नेहरू ने जब एक प्रस्ताव पेश किया, उसमें सभी कांग्रेस के सदस्यों से कहा गया था कि इस प्रस्ताव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलेंगे तो मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करना है, जैसे भी भाषा है जिन्हें आपको उन्हें हर तरह से विरोध करना है। लेकिन जब बाबा साहब संविधान सभा में बोलने खड़े हुए, उन्होंने देश में किस तरह का संविधान होना चाहिए, देश में कैसी व्यवस्था होना चाहिए, इस तरह की बातें रखनी, तो जो विरोध करने वाले कांग्रेस के सांसद मतलब संविधान सभा के सदस्य थे, सभी ताली बजाने लगे। जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करना है, वे भी ताली बजा रहे थे। उस समय वीडियोग्राफी जो होती थी, आप संविधान सभा की डिबेट देख सकते हैं, टीवी पे या मोबाइल पे देख सकते हैं कि बजा रहे थे। फिर बाबा साहब ने फरवरी 1947 में अपनी तरफ से संविधान का एक कच्चा मसौदा बना के संविधान सभा में सौंपा 1947 में, यानी संविधान सभा बनने के 3 महीने बाद में। इसके बाद में संविधान सभा ने 22 समितियां बनाई, और 22 समितियां बना के संविधान लिखने का काम शुरू कर दिया। उन 22 समितियों में से 13 समितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य थे। समितियों ने अपनी अलग अलग रिपोर्टें दी, लेकिन जब देश आजाद होने लगा या आजादी के पहले उन्हें लगा कि संविधान में वे सब बातें नहीं आ पाई हैं जिन बातों से देश चल सके। और फिर जून का महीना आया। जून के महीने में बाबा साहब जिस क्षेत्र से जीते थे वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, और बाबा साहब की सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद पूरी कांग्रेस और पूरी संविधान सभा चिंतित हो गई कि बाबा साहब संविधान सभा में रहे नहीं, और हमने एक साल तक कोशिश करके देख ली है, संविधान की रूपरेखा नहीं बन पाई है कई लोगों से। जो बाबा साहब ने फरवरी 1947 में कच्चा मसौदा संविधान का पेश किया था, उन्हें लगा कि वही संविधान देश में लागू कर दिया जाए, लेकिन उसे अच्छे से तैयार कौन करे। इस कारण से जो वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1946 में कह रहे थे कि मैं किसी भी खिड़की और दरवाजे से अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं जाने दूंगा, वही वल्लभ भाई पटेल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीबी खेर को पत्र लिखने पर मजबूर हो गए। 30 जुलाई 1946 को वल्लभ भाई पटेल ने बीबी खेर को एक पत्र लिखा कि बाबा साहब का संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश का संविधान नहीं बन पाएगा। और जो वल्लभ भाई पटेल पहले विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही जेबी खेर को पत्र लिखा कि वहां से 14 जुलाई 1947 तक जो संविधान सभा की बैठक होना है, उससे पहले आप लोग बाबा साहब को चुनकर भेजो। फिर कांग्रेस के लोगों ने बाबा से संपर्क किया कि आप ऐसा करिए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए और संविधान सभा का चुनाव लड़िए, संविधान लिखिए। बाबा साहब ने कहा, मेरा एक खुद का संगठन है, मेरी एक खुद की पार्टी है जिसका निशान हाथी है। यदि आप लोग कहो तो मैं अपनी पार्टी से फार्म
भर सकता हूँ, आपकी पार्टी से नहीं। और यदि आप लोग चाहो तो मुझे चुनाव जितवा सकते हैं। 11 जुलाई 1947 को बाबा साहब ने संविधान सभा के लिए द्वारा फार्म भरा और फिर उसी कांग्रेस पार्टी ने निर्विरोध बाबा साहब को संविधान में चुनकर पहुंचाया। इसके पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनने भी एक चिट्ठी पीजे खेर और कांग्रेस के वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में पहुंचना बहुत आवश्यक है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप में योग्यता है, समर्थ को नहीं दूसरा। आज सभी बच्चे और लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को योग्य बनावें, खुद योग्य बने, इतने योग्य बने कि दुश्मन भी मजबूर हो जाए, दुश्मन भी मजबूर हो जाए तुम्हारा साथ लेने और देने के लिए। फिर जब बाबा साहब संविधान सभा का चुनाव जीत गए निर्विरोध, फिर बाबा साहब को आजादी के बाद में 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष 30 तारीख को बनाया गया था और सदस्य गठन हुआ था 29 तारीख को। फिर बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम जारी रखा। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है, जो बाबा साहब ने पहले संविधान लिख लिया था आजादी के पहले, उसी को बाबा साहब ने अच्छे से सुधार करके संविधान लिखा है। और मैं अभी कुछ दिन से उसी का अध्ययन कर रहा था। ये अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है संविधान में और जो पहले का संविधान बाबा साहब, उनमें लगभग समानता है, क्योंकि वो भी उन्हीं ने लिखा था, वो भी उन्हीं लिखा था। नवंबर 1948 में संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा ने पेश किया। उस समय एक टीटी कृष्णाचार्य थे। 4 तारीख को बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था और 5 तारीख को टीटी कृष्णाचार्य, जो खुद ब्राह्मण थे और संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि जो 7 सदस्यों की नियुक्ति संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने की थी, उनमें से किसी की मृत्यु हो गई, कोई अनुपस्थित रहा, कोई अपने काम में व्यस्त रहा। यानी टीटी कृष्णाचार्य कह रहे हैं कि मैं भी संविधान प्रारूप समिति का सदस्य था, लेकिन संविधान सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले लिखा है। और 1 साल की बहस के बाद करीब 7,000 संशोधन पेश हुए संविधान सभा में। उसे फिर प्रारूप के खिलाफ, प्रारूप के पक्ष में विपक्ष में बाबा साहब ने करीब 200 संशोधनों का जवाब दिया और संविधान सभा के सदस्यों को संतुष्ट किया। और 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ है। देश का संविधान लागू होने के बाद में हमें आरक्षण मिला, हमें बराबरी का हक मिला। यही कारण है कि हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। यही कारण है, बाबा साहब की योग्यता ही है कि आज कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, कोई भी हो पार्टी हो, यहाँ देश में कोई पार्टी नहीं है जो बाबा साहब का किसी तरह से विरोध कर रही हो। अंदर से भले विरोध करते हो, लेकिन अंबेडकर जयंती के दिन सभी लोग उनके चित्रों पर माला चढ़ाने जरूर जाते हैं। और अभी हमारे कुछ और अतिथिगण आ गए हैं, वे बोलेंगे, इसलिए मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भगवान गौतम बुद्ध की।